तो वंस अगेन वेलकम टू ऑल द डिवोटीज। एक बार फिर से सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 18 इस प्रकार है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते। ज्योतिषाम समस्त प्रकार के प्रकाश देने वाली वस्तुएं, प्रकाशित करने वाले वस्तुएं, समस्त प्रकार के प्रकाश देने वाले वस्तुओं का स्रोत ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। भगवान बोल रहे हैं मैं जितने इस प्रकार की चीजें हैं जिनसे प्रकाश आता है उनका मैं स्रोत हूं। और ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्यम, तो इन तीनों चीजों को प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, बतलाया है श्लोक में। सो अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। तो इस अनुवाद में प्रभुपाद जी जो बतला रहे हैं वे कौन? नॉट प्रभुपाद जी, स्वयं भगवान कृष्ण बोल रहे हैं। तत् वे कौन? परमात्मा स्वयं भगवान अपने विषय में बोल रहे हैं। क्या? कि वे समस्त प्रकाश देने वाले वस्तुओं के स्रोत हैं, मतलब सूरज के भी स्रोत हैं। ब्रह्म ज्योति हमने पढ़ा था। और वे तमसः परम उच्यते, और वो अंधकार जगत से बाहर हैं, परे हैं, इस संसार से बाहर। यह संसार क्या है? अज्ञान अंधकार का जगत है और अगोचर हैं, दृष्टि में दिखाई नहीं देते हैं। क्या है? जो हमने 20 तरह के आइटम्स पढ़े थे। और ज्ञेय, जिनको जानना चाहिए, जो जानने योग्य है। क्या है वो? आत्म साक्षात्कार और भगवत साक्षात्कार। आत्मा और परमात्मा भगवान ही जानने योग्य है। ओके। और ज्ञान के लक्ष्य क्या है? ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा जिसको प्राप्त किया जा सकता है वे भगवान है। और इतना ही नहीं, हृदय सर्वस्य विष्ठितम, विष्ठितम अवतिष्ठितम। और वे परमात्मा कहाँ है? हृदय सर्वस्य, हम सबों के हृदय में विराजमान है। तो यह अनुवाद रहा। तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य: परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत है। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है, भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज, महत तत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं। वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश से
बहुत ही दूरी पर है, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात् श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8। वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है, उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है श्वेताश्वतर उपनिषद में, तमह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षवैः शरणम अहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान की शरण में जाए। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी इसकी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वति मृत्युमेति। उन्हें जान लेने के बाद, तमेव विदित्व, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद। वे प्रत्येक हृदय में, प्रत्येक जीवों के हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित है। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा है, दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित, एक देशीय हैं, जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। उसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में इस प्रकार हुई है। सर्वस्य प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। वह परमेश्वर, वह परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है। अतएव वह उन सबका चरम लक्ष्य है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। तो यहाँ भगवान कृष्ण अर्जुन को बतला रहे हैं अपने ही गुणों के विषय में। ओके, हम लोग अभी कौन से प्रश्न का आंसर समझने का प्रयास कर रहे हैं? ज्ञेयम, अर्जुन का जो प्रश्न था, ज्ञान ज्ञेय क्या होता है, तो भगवान ज्ञेय के विषय में बतला रहे हैं। ज्ञेय मीन्स जानने योग्य। तो जानने योग्य क्या है? एक तो आत्मा और दूसरा परमात्मा। तो परमात्मा के विषय में, परमात्मा के लक्षणों को यहाँ बतलाया जा रहा है। हमको परमात्मा को इस प्रकार समझना चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बतला रहे हैं कि इस संसार में हमको सूरज, चांद, तारों की आवश्यकता पड़ती है, ट्यूबलाइट, बल्ब, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन जहाँ तक भगवान या भगवत लोक की बात करें, वैकुंठ लोक की बात करें, गोलोक की बात करें, अयोध्या की बात करें, वहाँ पर इन सारे लाइट्स की आवश्यकता नहीं होती है, इन सारे प्रकाशमान वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती है। न वहाँ सूरज की आवश्यकता, न चंद्रमा की आवश्यकता। भगवान भगवत गीता में बतलाएंगे आगे के श्लोकों में। न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः। न वहाँ सूरज की आवश्यकता है, न चंद्रमा की आवश्यकता है, और न ही बिजली की आवश्यकता है। कहाँ? भगवान बोल रहे हैं मेरे लोक में, वैकुंठ में, गोलोक में। ऐसा क्यों? तो वहाँ कैसे रोशनी कैसे होता है? तो भगवान कृष्ण के शरीर से जो ज्योति निकलती है, आभा निकलती है, जिसको हम लोग बोलते हैं आध्यात्मिक तेज, जिसको बोला जाता है ब्रह्म तेज, जिसको बोलते हैं ब्रह्म ज्योति। तो
तो उस ब्रह्म ज्योति से ही वे सारे लोक दीप्यमान हैं, वे सारे लोक प्रकाशित हैं। तो जब वहां वो प्रकाश है तो वहां से वह प्रकाश यहाँ क्यों नहीं आ पाता? तो प्रभुपाद जी यहाँ बतला रहे हैं तात्पर्य में, इस संसार में वो प्रकाश इसलिए नहीं आ पाता, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली आता है, डायरेक्टली नहीं आता है। कारण यह है कि हम सभी जिस ब्रह्मांड में हैं, वो ब्रह्मांड महत तत्व से चारों तरफ से ढका हुआ है। महत तत्व के विषय में अभी हमने पढ़ा था, 24 प्रकार के तत्व होते हैं, वे चारों तत्व इस ब्रह्मांड को घेरे हुए हैं। आवरण, एक आवरण इस पूरे ब्रह्मांड के ऊपर है, इसीलिए वो ब्रह्म तेज यहाँ तक नहीं आता। तो ब्रह्म तेज नहीं आता तो इनडायरेक्टली कैसे आता है? इनडायरेक्टली जो सूरज और चंद्रमा की जो रोशनी है, सूर्य की रोशनी, वो सूर्य का प्रकाश सूरज का खुद का प्रकाश नहीं है, वो ब्रह्म ज्योति का ही प्रकाश सूरज सन प्लैनेट में पड़ता है और सन प्लैनेट से हम लोगों के पास आता है। ओके? तो सबके स्रोत क्या हो गए? भगवान कृष्ण हो गए। ओके? और फिर प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य में बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है, यहाँ भगवान ने बोला ना, मैं ही ज्ञान हूँ, मैं ही जानने योग्य ज्ञेय हूँ और मैं ही ज्ञान का लक्ष्य हूँ। तो ज्ञान क्या है? वो परम दिव्य ज्ञान, यही श्रीमद् भगवत गीता और भागवत का ज्ञान है। हमने पढ़ा ज्ञान के 22 तत्व होते हैं, 22 वस्तुएं होती हैं ज्ञान की, सब्जेक्ट मैटर की। हमने पढ़ा था अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, क्षांतिरार्जवम। अमानित्वम, हाँ, किसी प्रकार के अहंकार, किसी प्रकार के अभिमान से दूर, अभिमान से रहित होना। अमानित्वम, अधम, अमानित्वम, और किसी प्रकार की प्रतिष्ठा की अभिलाषा न रखना, विनम्र होना। अमानित्वम, अधम्भित्वम, अहिंसा, किसी भी व्यक्ति को इस संसार के कष्टों में नहीं छोड़ना, उन्हें दिव्य ज्ञान को प्रदान करना कि वे ये शरीर नहीं आत्मा है। तो इस प्रकार से जो 20 आइटम थे, यही ज्ञान है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान का आइटम था वो क्या था? मयि चानन्य योगेन भक्तिर् अभ्यभिचारिणी। भगवान कृष्ण की अनन्य अभ्यभिचारिणी भक्ति, पूरे मन से वन पॉइंटेड होकर के, एक निष्ठ होकर के केवल भगवान कृष्ण की पूजा करना, उनका नाम लेना, उनकी शरण में जाना, ये सबसे इंपॉर्टेंट आइटम है ज्ञान का। अगर कोई व्यक्ति के पास ये आइटम, इस आइटम की कमी हो जाए, इस तत्व की कमी हो जाए कि वो भक्त नहीं है भगवान का, भगवान की पूजा नहीं करता है, कृष्ण भगवान की नाम नहीं लेता है भगवान कृष्ण का, इसका मतलब वो अज्ञानी है, उसे ज्ञान नहीं है। ओके? तो भगवान कृष्ण, हमने पढ़ा कि भगवान कृष्ण के सर्वत्र हाथ और पैर और मुख और सर सर्वत्र फैले हुए हैं। ओके? लेकिन हमारा हाथ पैर क्या है? एक ही स्थान पर होता है। प्रभुपाद जी बता रहे हैं, एक देशीय, हम सबों का हाथ पैर एक ही स्थान पर होता है। हम जहाँ होते हैं वहाँ एक समय में एक जगह होते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण एक ही समय में सर्वत्र फैले हुए हैं। तो इसीलिए दो क्षेत्रज्ञ हैं। प्रभुपाद जी यहाँ बतला रहे हैं, 2 ज्ञाता होते हैं, एक ज्ञाता आत्मा और दूसरा ज्ञाता परमात्मा। आत्मा तो केवल अपने विषय में जानता है, लेकिन परमात्मा समस्त जीवों के विषय में जानते हैं, समस्त संसार की वस्तुओं के विषय में जानते हैं, है ना। तो इसमें अलग अलग उपनिषदों की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं गीतोपनिषद पढ़ रहे हैं, है ना। तो प्रभुपाद जी इसी बात को बतला रहे हैं कि देखिए ये चीज़ अलग अलग उपनिषदों में भी इसकी व्याख्या की गई है, जो यहाँ पर गीतोपनिषद में भगवान स्वयं अपने मुंह से उच्चारित कर रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार से इस श्लोक में यह बतलाया गया, सर्वस्य प्रभुम
प्रभुमीशानम सर्वस्य शरणम बृहत्। तो इस प्रकार से हमें क्या करना चाहिए, समस्त जीवों को उसी परमात्मा, उसी परमेश्वर भगवान कृष्ण की शरण को प्राप्त करना चाहिए। हमारे जीवन का चरम लक्ष्य, हमारे जीवन का परम लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। तो परमात्मा और जीवात्मा में अंतर है। जीवात्मा को क्या करना है हर समय, जीवात्मा को हर समय परमात्मा के शरण को ग्रहण करना है। और इसी बात को भगवान भगवत गीता के 18वें अध्याय में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक में बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे जितने प्रकार के नियम कानून हैं, धर्म है, अगर वे धर्म हमको भगवान की शरण लेने के लिए बाधा उत्पन्न कर रहे हैं, तो भगवान कृष्ण बोलते हैं उस प्रकार के सारे धर्मों को छोड़िए, सारे धर्मों का त्याग करिए। और त्याग करके क्या करें आप, त्याग करके भगवान कृष्ण के शरण को ग्रहण करें। कैसे शरण को ग्रहण करें, तो भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में जो उपदेश दिया है, भगवान ने भगवत गीता में जो निर्देश दिया है, उसका पालन करें। मन मना हर समय भगवान का चिंतन करें, भगवान के नाम का जप करें। भव मत भक्त, तो भगवान के भक्त बने। मद्याजी भगवान की पूजा अर्चना करें। माम नमस्कुरु भगवान को हर दिन दंडवत प्रणाम करें, नमस्कार करें। तो इस श्लोक में भगवान ने इस प्रकार से बतलाया है कि भगवान सभी जीवों के हृदय में वास करते हैं और भगवान ही हमको ज्ञान देते हैं, भगवान को जानने के विषय में या अन्य बाकी सारी चीज़ों के विषय में। ओके, तो इसी के साथ हम आज का ये श्लोक समाप्त करेंगे। आप लोग हरे कृष्णा। मैंने ये रिकॉर्डिंग कर रखा था, क्योंकि एक मीटिंग था मेरा, लेकिन वो हुआ नहीं, कल होगा फिर। तो आप लोगों की कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न रख सकते हैं आज की क्लास से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कल एक वर्ड आया था वैदिक स्तोत्र, तो स्तोत्र का मतलब क्या होता है? वैदिक स्तोत्र लास्ट लाइन में है, ये सब वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले, जैसे कुछ गाना भजन वगैरह भी रहते हैं, स्तोत्र बोलते हैं, तो स्तोत्र का मतलब क्या होता है? नहीं, एक मिनट। कल का लास्ट लाइन जी ओ ये हाँ, वैदिक स्तोत्रों की पुष्टि करने वाले हैं। स्त्रोत है, वैदिक स्तोत्रों, स्तोत्रों मीन्स श्लोक, जी स्तोत्र मीन्स सूत्र। स्तोत्र का अर्थ हुआ जो वैदिक मंत्र होता है ना, उसको बोलते हैं वैदिक मंत्रों को। वो वैदिक मंत्र समझिए आप, स्तोत्र। ठीक है, स्तोत्र हुआ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न है? किसी और का कोई प्रश्न है जो आपको समझ में नहीं आया हो? ये छोटा सा, मैंने काफी छोटा क्लास रखा था, 18 मिनट्स, उसमें आई थिंक 10-15 मिनट्स। तो बेसिकली आज का जो क्लास था, इसमें आप देखिए, कंक्लूजन अगर वन लाइन में लिया जाए कि क्या था आज के क्लास का, तो भगवान बतला रहे हैं कि भगवान कृष्ण समस्त संसार के समस्त चीजों के, ठीक है, स्रोत जो है वो भगवान कृष्ण है। भगवत गीता का श्लोक, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। आज के श्लोक में भी वही था, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति। यहां बोल रहे हैं प्रकाश करने वाले वस्तुओं के प्रकाश है वो, उसके स्रोत है वो, और वे इस तमोगुण से, इस तम अंधकार, इस अंधकार जगत से, इसको बोलते हैं तमस, कल भी मैंने बतलाया था। भगवान यहां से बाहर है, यहां से ऊपर है। ओके, और
और तीन चीज और बतलाया, ज्ञान ज्ञेयम और ज्ञान गम्यम। भगवान ही ज्ञान है, ओके, भगवान ज्ञान है, ज्ञेयम है, भगवान जानने योग्य चीज है, और ज्ञान के गोल भी हैं, लक्ष्य भी हैं। ज्ञान को प्राप्त करके भगवत गीता भागवत के श्लोकों को पढ़ के समझ के क्या जानना है? वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो, भगवान कृष्ण 15वें अध्याय में बोलेंगे, वेद को पढ़ के अर्जुन मुझको जानना है बस। तो वेदों का ज्ञान का लक्ष्य क्या है? भगवान कृष्ण। ज्ञान क्या है? भगवान कृष्ण। और ज्ञेय क्या है? भगवान कृष्ण। तीनों का आंसर भगवान कृष्ण है, ओके। और लास्ट में भगवान लिखते हैं कि सभी व्यक्तियों के हृदय में भगवान वास करते हैं। यहां पर जो श्लोक आया है वो है हृदय सर्वस्य विष्ठितम। भगवत गीता में 4 बार भगवत गीता में भगवान ने इस प्रकार से बोला है, 4 जो मुझे याद आ रहा है। एक तो ये हो गया, इसके अलावा भगवान बोलते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः ज्ञानम, मत्तः स्मृति मत्तः स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च। अपोहनम च। उसके अलावा फिर भगवान बोलते हैं हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। तो भगवान यहां भी बोल रहे हैं, अभी इसी अध्याय में, नेक्स्ट अध्याय में फिर से भगवान बोलेंगे कि मैं वहां भी, मैं बोलते हैं कि मैं जीवों के अंदर हूं, हृदय में हूं, परमात्मा के रूप में। परमात्मेति चाप्युक्तो, मैं परमात्मा के रूप में बोला जाता हूं। मैं लोग जानते हैं, वेदों में मेरी व्याख्या है, परमात्मा उक्ति देहे सर्वस्य देहेस्मिन, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। नहीं, इसकी बात नहीं किया मैंने, ये तो हो गया माता जी, ठीक है। ये 14 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूं, जहां भगवान बोलते हैं कि उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर। वहां पे भगवान बोलते हैं क्या? देहेस्मिन पर परमः परसह समथिंग, परतः पुरुष, समथिंग लाइक दैट। तो इतनी जगह पे भगवान ने बोला कि मैं आत्मा के रूप में, सॉरी, परमात्मा के रूप में सारे जीवों के हृदय में रहता हूं। क्या करते हैं भगवान हमारे हृदय में रह के? भगवान ही तो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, करेक्ट। आत्मा और शरीर के बीच में कोऑर्डिनेशन फिट करते हैं। आप जो एक दूसरे घर के लोगों के साथ बात कर पाते हैं, वो परमात्मा ही फिक्स करते हैं। आंखों से कुछ देखना है, कुछ दिखेगा, परमात्मा दिखलाते हैं। आंख होने के बावजूद आत्मा को इस आंख के साथ कोऑर्डिनेशन करवाते हैं भगवान। परमात्मा का काम इंटरफेस का होता है, कोऑर्डिनेट करने का, इंटरफेरेंस करने का। मतलब हमारी चीजों, ये सारी इंद्रियां काम करेगी, शरीर काम करेगा आत्मा के साथ मिलके, परमात्मा इसको फिक्स करते हैं, ओके। तो कुछ प्रश्न है आपका, या एक और श्लोक हम लोग ले सकते हैं? आई थिंक विल गो फॉर द नेक्स्ट श्लोक। कहाँ गया? क्षेत्रम तथा वैलिड। एक मिनट रुक जाइए, मैं तब तक आपका कोई प्रश्न है तो करिए, मैं इसको ठीक करता हूँ। यस,
श्लोक संख्या 19। देखिए, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम, भगवान ने क्या क्या बतलाया? क्षेत्र भी बतला दिया और ज्ञान भी बतला दिया और ज्ञेयम भी बतला दिया। तो वही बोले जा रहे हैं, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तुम समासतः मत भक्तः एतद् विज्ञाय, मत भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भक्ता मद्भावायोपपद्यते, मद्भाव उपपद्यते, इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चोक्तम समासतः मद्भक्तः एतद् विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। क्या मतलब हुआ इसका? भगवान देखिए, लास्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, मद्भाव। भगवान बोल रहे हैं मेरे भाव को प्राप्त कर लोगे तुम। भगवान का भाव क्या है? भगवान का भाव, भाव का अर्थ केवल फीलिंग ही नहीं होता है, प्रकृति से भी मतलब है, स्वभाव। भाव में स्वभाव। तो भगवान का स्वभाव क्या है? स्पिरिचुअल, सच्चिदानंद। तो हम सबों को सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। कैसे? ज्ञान, ज्ञेयम और क्षेत्र, इन सबको जान लेने के बाद भगवान जो बोल रहे हैं अगर उसको हम करेंगे, क्या करेंगे? भगवान के भक्त बन जाएंगे। और भगवान के भक्त ही भगवान के भाव को प्राप्त करते हैं, है ना। तो अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। यस, सो रीडिंग, अभी रीडिंग कौन करेगा? हर्षिता माता जी रीडिंग करिए, अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। गुड। सो यहाँ पर बोला जा रहा है केवल भक्त ही भगवान, केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकता है। यहाँ जो भगवान लिख रहे हैं ना, इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं। क्या? भगवत गीता को अच्छी तरह से, भगवत गीता को पूरी तरह से कौन समझेगा? जो भगवान के भक्त होंगे। कोई फिलोसफर नहीं समझ सकता है, कोई विद्वान नहीं समझ सकता है। कुछ लोग प्रोफेसर होते हैं संस्कृत के, मुझे संस्कृत आता है मैं समझ लूंगा भगवत गीता, क्यों? संस्कृत में लिखा है। नहीं, ऐसी बात अगर होती, मुझे इंग्लिश आता है तो आप मुझे कोई सा भी बुक दे दो, मैं इंग्लिश का, मैं मैथमेटिक्स का विद्वान हो जाऊं, इंग्लिश में लिखा हुआ है। मैं फिलॉसफी, मैं साइंस में विद्वान, क्यों? मुझे इंग्लिश आता है पढ़ने। हमको उस डिपार्टमेंट में इन करना पड़ेगा, उस डिपार्टमेंट के, उस सब्जेक्ट मैटर के नियमों का पालन करना पड़ेगा। तो भगवत गीता समझ किसको आएगा? जो भगवत गीता के बतलाए गए निर्देशों का पालन करे। बस मेरे भक्त इसे समझ पाएंगे। मतलब जो लोग भगवत गीता में बतलाए गए निर्देशों का पालन करेगा। हाँ, भगवत गीता तो पढ़ रहे हैं लेकिन मन में वही सारी चीजें चल रही हैं, गलत, झूठ, सच। जैसे संसार में सारे लोग चल रहे हैं, सारे लोग कार्य कर रहे हैं, हम भी वैसे ही गलत का सहारा, झूठ का सहारा, ठगने का काम। तो भगवत गीता समझ में नहीं आएगा। हो सकता है आपको श्लोक वगैरह याद हो जाए, लेकिन भगवत गीता का कंक्लूजन समझ में नहीं है। आप भगवान के शरणागत नहीं हो सकते हैं अगर हम फॉर्मूले को गलत यूज करेंगे। मतलब हम पालन नहीं करेंगे तो रिजल्ट कहां से मिलेगा? करेक्ट। तो यहाँ पर भगवान वो बोल रहे हैं। अनुवाद रीडिंग, फर्स्ट एक स्टांजा पढ़ेंगी मिथिलेश माता जी, पढ़िए तात्पर्य। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य, भगवान ने शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। यह ज्ञान 3 वस्तुओं का है, ज्ञाता, ज्ञेय तथा जानने की विधि। ये तीनों मिलकर विज्ञान कहलाते हैं। पूर्ण ज्ञान भगवान के अनन्य भक्तों द्वारा प्रत्यक्षतः समझा जा सकता है। अन्य इसे समझ पाने में असमर्थ रहते हैं। अद्वैतवादियों का कहना है कि अंतिम अवस्था में ये तीनों बातें एक हो जाती हैं, लेकिन भक्त इसे नहीं मानते। ज्ञान तथा ज्ञान के विकास का अर्थ है अपने आप को कृष्ण भावनामृत में समझना। हम भौतिक चेतना द्वारा संचालित होते हैं,
क्योंकि जो ही हम अपनी सारी चेतना कृष्ण के कार्यों में स्थानांतरित कर देते हैं और इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण ही सब कुछ है, तो हम वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, ज्ञान तो भक्ति को पूर्णतया समझने के लिए प्रारंभिक अवस्था है। 15वें अध्याय में इसकी विशद व्याख्या की गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये इस पूरे तात्पर्य का। ज्ञान मतलब फिलॉसफी जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं ना, वो फिलॉसफी तो केवल प्रारंभिक अवस्था है भक्ति की। भगवान को जानने के लिए ये भक्ति जो है, यह एक इनिशियल स्टेज है। भक्ति को प्राप्त करने के लिए ज्ञान का जो हम लोग सहारा ले रहे हैं, फिलॉसफी को पढ़ रहे हैं, ये भक्ति ऐसा नहीं कि इसको समझ ले और भक्ति हो जाएगी। इसको समझने के बाद भक्ति प्रारंभ होगा। भक्ति की शुरुआत तब होगी, भक्ति शुरुआत करेंगे ये बिगिनिंग स्टेजेज में। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि आप देखिए, इंडिया में बहुत सारे लोग भक्ति करते हैं, बहुत सारे भक्त मिल जाएंगे आपको, लेकिन वो उनकी भक्ति अपने स्टाइल में होती है। जैसे आप लोग भी, हम लोग सभी अपने स्टाइल में भक्ति करते थे, जिसको जैसे मन कर रहा है, लेकिन उससे भक्ति नहीं मिलेगी। लग तो रहा है कुछ कर रहे हैं, भक्ति कैसे होगा? यहाँ पर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, जब ज्ञान मिलेगा, सही ज्ञान, दिव्य ज्ञान, तब जा करके हम भक्ति की शुरुआत करेंगे। तो ज्ञान केवल भक्ति का स्टार्टिंग पॉइंट है, भक्ति की शुरुआत करते हैं। और जब ज्ञान हमको मिलता है, फिर हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और भक्ति में कई स्टेजेज होते हैं, इसको हमको, क्योंकि जैसे ही आपको भक्ति मिल गई ना, तो ज्ञान आपके पास है। मैंने बतलाया था, भक्ति योग में ऑलरेडी ज्ञान योग इंक्लूडेड है, भक्ति योग में अष्टांग योग इंक्लूडेड है। मैंने बतलाया था ना, सीढ़ी के तरह है। जो अलग अलग योग हैं, वो अलग अलग सीढ़ियां हैं। भक्ति योग सबसे ऊपर की सीढ़ी है, और भक्ति योग में सारे योग मिले हुए हैं। ओके, तो ज्ञान की सहायता से हम केवल भगवान को, भक्ति को प्रारंभ करते हैं। ओके, तो यहां पर प्रभुपाद जी ने एक टर्म दिया, विज्ञान किसको बोलते हैं? विज्ञान, साइंस 3 चीजों को जो जानेगा, क्षेत्र, ज्ञान और ज्ञेयम। क्षेत्र मतलब शरीर, बॉडी क्या है? 24 तरह के तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें हम जानते हैं 8 प्रकार के तत्व सबको याद होता है। 5 तो याद ही होता है ना, भूमि, रापो, अनलो, वायु, अर्थ, वाटर, एयर, फायर, ईथर, पंच तत्व। तो भगवत गीता से हमको क्या पता चला? अरे पंच तत्व तो 5 हुआ, इसके अलावा और 19 और है ना? 5 के अलावा और 19 होते, टोटल 24 से बना है ये शरीर। तो शरीर और क्षेत्र, जो शरीर हो गया क्षेत्र हो गया। ज्ञान के 20 आइटम्स हैं, वो भी पढ़ा हमने। 20 आइटम होते हैं ज्ञान के। और सबसे इंपॉर्टेंट, मयि चानन्य योगेन, भगवान की भक्ति करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ज्ञान में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? भगवान की 1 पॉइंटेड अटेंशन से भगवान की सेवा करना सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान। और ज्ञेयम क्या है? स्वयं भगवान ही ज्ञेयम है, और परमात्मा जिसको बोलते हैं, और आत्मा, ये दोनों ज्ञेय है, जानने योग्य विषय वस्तु है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बतलाया कि इसको विज्ञान बोलते हैं, इस टर्म को विज्ञान बोला जाता है। और पूर्ण ज्ञान किसको होगा? केवल भक्त को होगा। कारण आपको समझ में आ गया, क्योंकि भक्त जो है ना, वो भगवत गीता के बतलाए गए थ्योरेटिकल लाइंस को, थ्योरी को प्रैक्टिकल जीता है, तो पूर्ण ज्ञान हो जाएगा। थ्योरी भी किया, प्रैक्टिकल भी किया, दोनों को मिला दीजिए, पूर्ण हो गया, कंप्लीट हो गया। केवल भगवत गीता के श्लोक याद है, ट्रांसलेशन याद है, तो हो गया थ्योरी। उस थ्योरी को अगर हम प्रैक्टिकली करेंगे, जैसे भगवान बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो, मेरी पूजा करो, अनन्यास चिंतयन्तो माम, तो ये हो गया थ्योरी। इसको कैसे करेंगे? इसको हम प्रैक्टिस करेंगे। ओ यस, 16 राउंड चैंटिंग मिनिमम करना है, उससे ज्यादा भी किया जा सकता है। उसके अलावा भगवत गीता भागवत को सुनना है, भगवान का प्रसाद करना, सब प्रैक्टिकल है। थ्योरी प्रैक्टिकल मिला दिया, हो गया पूर्ण ज्ञान। भगवान ने
9वें अध्याय में बोला था कि मैं तुमको 2 ज्ञान देने जा रहा हूं, ज्ञान और विज्ञान दोनों दूंगा। करेक्ट। यहां पर भी भगवान बतला रहे हैं कि वो कैसे बनता है जब हम इन सारी चीजों को प्रैक्टिकली करते, जब अनुभूति होती है थ्योरी का, ठीक है, तब वो जाकर के पूर्ण ज्ञान बनता है। ठीक है। सो और क्या बतलाना चाह रहे हैं इस अध्याय इसमें? यस, तो इसका अनुभव करते हैं कि कृष्ण सब वास्तविक ज्ञान कब हमको प्राप्त होगा, जब हमें पता चलेगा वासुदेवम सर्वमिति, सब कुछ भगवान कृष्ण है, बस सब कुछ भगवान कृष्ण है। जब इसकी अनुभूति होगी, ये राक्षस, ये जानवर, ये मनुष्य, ये देवता, ये पृथ्वी, ये भूलोक, डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स, ये सारे सब कुछ भगवान की एनर्जी। कल मैंने बतलाया था 2 ही चीज एग्जिस्ट करता है, भगवान और भगवान की शक्ति। हम भगवान की शक्ति हैं, जितने जीव है सब भगवान की शक्ति है। भगवान की 2 प्रकार की शक्तियां होती हैं, बहिरंगा, अंतरंगा, या सुपीरियर, इन्फीरियर। ठीक है। तो हर चीज भगवान, इसी को ज्ञान बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं, विज्ञान बोलते हैं। क्या है वो? ये जानना कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट रीडिंग, नेक्स्ट रीड कौन करेगा? यस, पढ़िए कुंती माता जी, पढ़िए। अब हम सारांश में हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। अब हम सारांश रूप में कह सकते हैं कि श्लोक 6 तथा 7 के महाभूतानी से लेकर चेतना धृति तक भौतिक तत्वों तथा जीवन के लक्षणों की कुछ अभिव्यक्तियों का विश्लेषण हुआ है। ये सब मिलकर शरीर अथवा कार्य क्षेत्र का निर्माण करते हैं। तथा श्लोक 8 से लेकर 12 तक अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक कार्य क्षेत्र के दोनों प्रकार के ज्ञाताओं अर्थात आत्मा तथा परमात्मा के ज्ञान की विधि का वर्णन हुआ है। श्लोक 13 से 18 में अनादि मत परम से लेकर हृदय सर्वस्य विशिष्टितम तक जीवात्मा तथा परमात्मा का वर्णन हुआ है। करेक्ट। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी मेनली क्या बतला रहे हैं कि क्षेत्र की व्याख्या कौन से श्लोक में हुआ है? 6 और 7 में, इसी अध्याय के। ज्ञान की व्याख्या कौन से श्लोक में हुआ है? तो 8 से लेकर 12 जो बड़ा वाला श्लोक था। और जो ज्ञेय की व्याख्या हुई है 13 नंबर से लेकर के अब तक ये 18 तक में जो हुआ है, परमात्मा और आत्मा ये दोनों ज्ञेय है ना, ज्ञेयम। ठीक है। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। इस प्रकार 3 बातों का वर्णन हुआ है, कार्य क्षेत्र, शरीर जानने की विधि तथा आत्मा एवं परमात्मा। यहाँ इसका विशेष उल्लेख हुआ है कि भगवान के अनन्य भक्त ही इन तीनों बातों को ठीक से समझ सकते हैं। अतएव ऐसे भक्तों के लिए भगवत गीता अत्यंत लाभप्रद है। वे ही परम लक्ष्य अर्थात परमेश्वर कृष्ण के स्वभाव को प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में केवल भक्त ही भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, अन्य लोग नहीं। हरे कृष्णा प्रभु। सो भगवत गीता कौन जानेगा? भक्ता माम अभिजानाति। भगवत गीता में भगवान और बोलते आगे, भक्ता माम अभिजानाति, मुझे कौन जानेंगे? मेरे भक्त। इसके पहले और सुना, भक्त्या तु अनन्या सख्या, केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को जाना जा सकता है। और 4थे अध्याय में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं क्या? ये ज्ञान मैं तुमको क्यों देने जा रहा हूं? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। ये रहस्य खोलने जा रहा हूं भगवत गीता का तुम्हारे सामने। क्यों? क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और मित्र भी हो। ठीक है। तो भगवत गीता केवल भक्ति के द्वारा जाना जा सकता है। भगवत गीता में केवल भक्ति ही सेंट्रल पॉइंट है। मन मना भव मत भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, ये 4 आइटम। सदैव भगवान का चिंतन करिए, मनन करिए, जप करिए। मन मना भव मत भक्तो, भगवान के भक्त बनिए। मद्याजी, मेरी पूजा करिए। भगवान बोल रहे हैं मेरी पूजा करो।
माम नमस्कुरु, फोर्थ वन, मुझे नमस्कार करो एवरी डे। तो जब हम इन चारों चीजों का पालन करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? मामे वैश्यसी, तुम मेरे पास आओगे, भगवान बोलते मेरे धाम आओगे। अभी इस श्लोक में भी क्या बोले? मद भावायु, मद भावा, मेरे भाव को, मद भावायु उपपद्यते, मेरे भाव को तुम प्राप्त करोगे। ठीक है, तो ये सारांश था। अभी आज इतना ही रखते हैं। अगेन विल स्टार्ट टुमारो समथिंग। तो आपका कोई प्रश्न है तो प्रश्न करिए, नहीं तो हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक बात पूछूं प्रभु जी, इसमें जो इन्होंने लिखा है केवल भक्ति भगवत गीता को समझ सकते हैं और वांछित फल प्राप्त कर सकते हैं, तो वांछित फल से क्या मतलब है? भक्त बनने का? प्रेम, कृष्ण प्रेम। थैंक यू। मतलब अब आपने प्रश्न कुछ और करना था, आपने कुछ और प्रश्न किया। ये प्रश्न अगर कर दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ लिखा हुआ है केवल भक्ति भगवत गीता समझ सकता है, तो हम तो अभी भक्त है नहीं। मतलब कोई जो भक्त नहीं है वो कभी शुरुआत ही नहीं करेगा भगवत गीता क्या? केवल भक्ति ही भगवत गीता समझ सकता है, तो हम तो भक्त नहीं थे ना भगवत गीता पढ़ने से पहले, हम में से कोई भक्त नहीं था, तो फिर उसके लिए तो है ही नहीं भगवत गीता। ये नहीं बोला जा रहा है केवल भक्त ही भगवत गीता समझ सकता है, इसका अर्थ यहाँ ये बोला जा रहा है कि केवल भक्ति को अपनाने वाला व्यक्ति ही भगवत गीता को समझ सकता है। मतलब भगवत गीता में बतलाए गए नियमों का पालन करना, इसी को बोलते हैं भक्ति। तो जब आप भगवत गीता पढ़ेंगे और भक्ति करेंगे तब जाकर के आपको भगवत गीता के रहस्यों का पता चलेगा। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। किसी और का कोई प्रश्न? ओके, ठीक है। तो अभी चैंटिंग करेंगे हम लोग, 1 राउंड ऑफ चैंटिंग। आज का चैंटिंग मिथिलेश माता जी करवाएंगी, ठीक है? यस, मिथिलेश हरे माता कृष्णा जी। प्रभु जी, हरे कृष्ण। शुरू करूं प्रभु जी? सबको माला ले लीजिए, सभी माला ले लीजिए। यस, शुरू करिए। मेरी बहुत बड़ी पिक्चर आ रही है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधरा श्री वासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 कृष्ण हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ति वृंदा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सो चैंटिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और अभी बहुत ही अच्छा समय चल रहा है ये जो नवरात्रि का, तो इसमें अगर हमको खुश करना है ना, भगवान की बाह्य शक्ति महामाया दुर्गा देवी को, तो क्या करना चाहिए? खूब कृष्ण के नाम का जप करना चाहिए, नंबर्स बढ़ाना चाहिए। तो कई भक्तों ने, तो मेरे पास मैसेज आ गया, रानी जायसवाल माता जी ने 21 माला तो सुबह ही कर लिया, मैसेज आया मेरे पास, आई थिंक आफ्टरनून में। हाँ, तो ऐसे कई सारे डिवोटीज, नंबर्स बढ़ाना है। जब भी एकादशी का दिन आए तो खूब नंबर बढ़ाइए, कोई फेस्टिवल आए नंबर बढ़ाइए, दुर्गा देवी बहुत प्रसन्न होंगी। महाशिवरात्रि जब खूब करिए, खूब शिव जी खुश हो जाएंगे। देवता ज्यादा प्रसन्न तब होते हैं जब उनके बॉस का नाम लेंगे, करेक्ट? उनको फायदा उनके बॉस से होता है, ठीक है? तो दुर्गा देवी खुश कब होंगी? जब हम कृष्णा का नाम लेंगे। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा नंबर्स बढ़ाइए। और 9 तारीख से कार्तिक का महीना आ रहा है, दामोदर मंथ, तो वो स्पेशल दीपदान तो होगा ही। दामोदर जो आरती है वो होता है विशेष। हर एक व्यक्ति को एक एक दीपक जलाना चाहिए। दामोदर मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भगवान ने दामोदर लीला किया था, एक छोटे बालक के रूप में, गोपाल बाल के रूप में भगवान ने लीला किया था। तो उस महीने में भगवान से जो भी मांगते हैं ना, तो भगवान बाल रूप में होते हैं, और छोटे बच्चे को खुश करना बड़ा ही आसान होता है। इसीलिए कार्तिक में हम अगर भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, कैसे? नाम जप के द्वारा, अच्छे से उनकी सेवा करके, नाम जप को बढ़ा करके। तो कार्तिक में भी अपने चैंटिंग को, अगर आप लोग 16 माला करते हैं तो उसको 20 राउंड्स, 24 राउंड्स, 32 राउंड्स ऐसे कर लीजिए फिक्स। जो 32 कर रहे हैं और बढ़ा दीजिए, है ना?
तो इस प्रकार से नंबर्स बढ़ाइए, है ना, क्योंकि इसको बढ़ाएंगे तो रास्ता ऊपर जाने का, ऊपर मतलब हायर प्लैनेटरी सिस्टम्स, सबसे ऊपर जाने का, है ना, आसान होगा। यही एकमात्र रास्ता है और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, तो आप लोग का अगर कोई प्रश्न नहीं है तो आज का क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे और कल फिर से हम लोग इसी समय मिलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी भगवद गीता से रिलेटेड नहीं है, वैसे कल आपने जो गुरु वंदना सिखाई, हाँ, इस सीक्वेंस क्या रहेगी? क्या पहले उसको पढ़ना फिर कृष्णा का करना, वो सीक्वेंस क्या है उसकी? अच्छा, मैंने पूछा ही नहीं कल के विषय में। आप लोग थे आज सुबह, मैंने देखा था इस्कॉन बैंगलोर वाले साइट पे, है ना, आप लोग देख रहे थे, मैंने भेजा था लिंक। गुरु पूजा जब करते हैं, आरती, मैंने प्रोसीजर बतलाया था आप लोग को, भगवान की आरती बतलाया अब तक मैंने आपको, केवल गुरु पूजा नहीं बतलाया था। लेकिन उस भगवान की आरती में सबसे पहले प्रभुपाद जी की पूजा जो करते हैं ना, भगवान कृष्ण की आरती करनी है तो सबसे पहले हमने बतलाया था किसको अगरबत्ती दिखलाना है। जैसे अगर आपके हाथ में अगरबत्ती है, लैंप है, सबसे पहले बतलाइए। वीडियो भेजा था आप लोगों को, नहीं जी ध्यान? प्रभुपाद जी को दिखाएंगे सबसे पहले। तो जो हम भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं तो डायरेक्टली नहीं कर सकते कृष्णा की पूजा, बतलाया था प्रभुपाद जी को। तो उस पूरे पोर्शन में से केवल प्रभुपाद जी का पोर्शन कट कर लीजिए, हो गया गुरु पूजा। जब हम अकेला केवल प्रभुपाद जी का करेंगे तो प्रभुपाद जी की पूजा हो जाएगी। जब हमको कृष्णा की पूजा करनी है तो पूरे गुरु परंपरा की पूजा करनी पड़ती है, क्योंकि कृष्णा तक नहीं पहुंच सकते हैं। कृष्णा तक कौन पहुंचेगा? जो पहुंचा हुआ है। हम उसकी पूजा करेंगे, वो हमारे चीज को ऊपर चढ़ाएगा। हम प्रभुपाद जी को ऑफर करेंगे, प्रभुपाद जी अपने गुरु जी को ऑफर करेंगे, उनके गुरु जी अपने गुरु को ऑफर करेंगे, ऐसे करके गुरु परंपरा में बढ़ता हुआ 6 गोस्वामियों तक चला जाएगा। 6 गोस्वामी डायरेक्ट चैतन्य महाप्रभु को अर्पण कर देंगे, और चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं राधा कृष्णा है, तो वहां के बाद राधा कृष्णा को अर्पण हो जाता है। ठीक है, तो प्रभुपाद जी को पूजा करने का तरीका क्या है? अगरबत्ती सबसे पहले धूप 7 टाइम्स, 7 बार, एक हाथ में बेल घंटी, ऐसे घंटी, और राइट हैंड में अगरबत्ती 3 या 5। रूम है तो 3 अगरबत्ती काफी होता है, अदरवाइज ज्यादा स्मोक हो जाएगा। 3, ठीक है। इधर इस हाथ में बेल, इस हाथ में अगरबत्ती, ऐसे पकड़ करके पूरे बॉडी पे, जैसे आप प्रभुपाद जी देख रहे हैं वहां ऊपर, पूरे बॉडी, सर्वांग, पूरा बॉडी कवर हो जाए 7 बार। 7 बार अगरबत्ती से, 7 बार दीपक से, है ना। उसके बाद और भी कई सारी चीजें होती है, मैंने बतलाया था आप लोग को पिछले बार, चीजें रखी हुई हैं। फिर उसके बाद जो है वो हम लोग जल भर के रखते हैं कौंच में, शंख में, उससे करेंगे। उसके बाद वस्त्र होता है, एक हैंडकरचिप रखा हुआ रहता है, वस्त्र से करेंगे, उस सब 7 टाइम्स। फिर फ्लावर होता है, फूल, पुष्प, वो भी 7 टाइम्स ऐसे घुमा के उनको 7 टाइम्स अर्पण करेंगे। और उसके बाद चंवर और व्यजन। प्रभु जी अगर फ्लावर ना हो तो? नहीं हो तो जितना है उससे काम चलाइए, नो प्रॉब्लम। अगरबत्ती है बस 7 टाइम्स। और श्लोक जो बोला गया वंदना, उसको पढ़िए, उसको समझिए क्या बोल रहे हैं। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सद्मा। तो कल हमने बतलाया था ही इज द अबोर्ड ऑफ, मतलब धाम। और जो आज मैंने ट्रांसलेशन भेजा, एक दूसरा उसका एक और अर्थ होता है, ही इज द ओनली वे। आज जो मैंने आप लोग को ट्रांसलेशन भेजा था उसमें था ना, the lotus feet of our spiritual master are the only way by which we can attain pure devotional service. श्री गुरु चरण पद्मा, गुरुदेव श्री गुरु के जो चरण पद्म है, वो एकमात्र रास्ता है जो शुद्ध भक्ति प्राप्त जहां से किया जा सकता है। या मैंने कल बतलाया था, जो श्री गुरु का जो लोटस फीट है, उनका चरण कमल है, वो धाम है शुद्ध भक्ति का। दोनों एक ही चीज, धाम है और वही रास्ता है भगवान तक पहुंचने का, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करने का। तो आप लोग को पता चल गया 7 टाइम्स जो भी आइटम है। ये पहले, सबसे पहले गुरु वंदना करनी है क्या? जैसे पूजा घर में जाते हैं ये सब करते हैं, सबसे पहले क्या जो आपने कल गुरु का सिखाया वंदना, पहले वो करें, फिर कृष्णा का करें, फिर नरसिंह आरती करें, ये सीक्वेंस बता दीजिए।
सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले भगवान कृष्ण की पूजा करनी है। लेकिन तरीका क्या होगा भाई? प्रभुपाद जी, हमने बताया था ना, सबसे पहले प्रभुपाद जी की पूजा करनी है, प्रभुपाद जी के बाद पंच तत्व में चैतन्य महाप्रभु की पूजा करनी है, फिर कृष्णा, फिर राधा, ठीक है। और फिर जब उनका हो गया, उसके बाद आप दीप, आप वो जो आपके पास जो भी दीप है या अगरबत्ती है, वो फिर तुलसी महारानी को आप देख सकते हैं, इधर तुलसी महारानी देखिए, हाँ, फिर पीछे एक लोग रहेगा, या कोई नहीं है फिर भी बहुत सारे लोग आते हैं अटेंड करने के लिए। नारद मुनि होते हैं हर एक आरती में, दिखलाना है, ठीक है। पीछे जैसे आपने टेम्पल में देखा होगा, करने के बाद भक्त, सबसे पहले कृष्णा की आरती, सीक्वेंस से ही होगा। हरे कृष्ण। लेकिन ये सारी आरती, अगर आप गुरु पूजा देखिए, दो चीजें हैं, गुरु कृष्णा की पूजा इसी आरती भी है, फिर तुलसी आरती से पहले नरसिम्हा आरती है। नरसिम्हा आरती में कुछ स्पेशली आपको करना होता नहीं है, बैठ करके बस कीर्तन करना होता है, मतलब श्लोकास पढ़ने होते हैं, नमस्ते नरसिम्हाया। तुलसी आरती में करना भी होता है, बोलना भी होता है, शब्द भी हैं। उसको करने के बाद फिर गुरु पूजा। एक्चुअली ये मंगला आरती और दर्शन आरती को मिला करके बता दिया, जो पैकेज दिया गया है हम लोग घर के लिए देते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग मान लीजिए आप लोग कुछ कोई आरती वारती नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट आरती बस गुरु आरती, गुरु की आरती कर लीजिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण प्राप्ति हो जाएगी, गुरु की, गुरु को प्रसन्न कर देंगे। कुछ नहीं है, बैठ गए भगवान के सामने, भगवान तो दिखलाई देते हैं नहीं, ठीक है। प्रभुपाद जी को तो फोटो वीडियो सब में देखा है, तो प्रभुपाद जी को समझ करके प्रभुपाद जी की आरती कर लीजिए और भगवान के सामने बैठ करके चैंटिंग करिए। जिनके पास समय नहीं है उनके लिए बोल रहा हूं, जिनके पास समय है वो अपना शॉर्टकट में काम चला लेंगे और बाकी समय अपना इधर उधर टाइम व्यस्त बर्बाद करेंगे, उनके लिए नहीं है। बाकियों को 40 मिनट का तो करना ही चाहिए, 40 मिनट्स का। नरसिंह भगवान को दिया नहीं दिखा सकते प्रभु जी? जैसे भगवान को दिखा, नरसिंह को भी दिखा सकते हैं ना आरती करते करते। हाँ, वो तो आरती के समय ही करते हैं ना हम लोग, आरती के समय। कृष्णा और नरसिम्हा में कोई फर्क नहीं है ना, फर्क नहीं है। उस समय नरसिम्हा, जब मैंने पंच तत्वों को बोला करने के लिए, उसी समय नरसिम्हा के पास जाएंगे, फिर राधा कृष्णा के पास जाएंगे। निश्चय आरती जब नरसिम्हा की होती है, नमस्ते नरसिम्हा, तब नहीं दिखाने की जरूरत दिया, तो पहले ही कर लिया ना हमने। अच्छा, हमने कृष्णा की आरती के समय में ही नरसिम्हा की आरती दिखा दिया। पंच तत्वों को करने के बाद सबसे पहले हमने किया प्रभुपाद जी को, प्रभुपाद जी के करने के बाद हमने किया पंच तत्वों में चैतन्य महाप्रभु को, और फिर उसके बाद हमने आरती किया 7 टाइम्स नरसिम्हदेव को। अगर आपके पास नरसिम्हदेव की फोटो है, 7 टाइम। उसके बाद करते हैं कृष्णा और राधा, और बाद में दिखलाते हैं तुलसी महारानी को और बाकी दूसरे भक्तों को। कुछ नहीं है, ठीक है। मान लीजिए अभी इनिशिएट नहीं हुआ, नहीं कर रहे हैं, तो क्या करेंगे? गुरु पूजा में खोलेंगे, मोबाइल में बैठ जाएंगे, उसके साथ साथ बोलेंगे, बस मानसिक करेंगे, वहां पुजारी करते ही रहते हैं, आप देखिए, बोलिए, हो गया, ठीक है। ये भी तरीका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको करिए, बाद में कोशिश करिए करने का भी, एटलीस्ट गुरु पूजा तो होना चाहिए। चैंटिंग इज द मोस्ट, 2 चीजें, गुरु पूजा और चैंटिंग और प्रसादम बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना करेंगे तो बाकी सारे नियम अपने आप वो लाइन में आ जाएंगे, ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न था? मिथिलेश माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये आप भगवान की शक्ति बता रहे थे, तो उस समय पर परोक्ष और प्रत्यक्ष शक्ति भी आ सकती है? परोक्ष अप्रत्यक्ष नहीं, ऐसा तो मैंने नहीं बताया। परोक्ष नहीं, मेरे मन में आया था, तो आपसे, आपने नहीं कहा था, मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि भगवान की प्रत्यक्ष शक्ति तो जो प्रकृति हम यहाँ पर देखते हैं वो दिखाई देती है, अब भगवान की जो परोक्ष शक्ति है वो अंतरंगा शक्ति होगी जो हमें नहीं दिखाई दे। टर्म यूज नहीं किया है, अच्छा, टर्म, शब्द हरे को कृष्ण किया है, तो मैं
हिट एंड ट्रायल कैसे मारूं, है ना। ओके, हरे कृष्ण। केवल ठीक है। एक ही व्यक्ति को पकड़िए तो ऊपर तक जाएंगे। बहुत सारे टहनियां मिल जाएंगे तो कभी इस पेड़ पे चढ़ेंगे, कभी इस डाल पे चढ़ेंगे, और नहीं, वो फल मेरा मतलब इससे नहीं था, मेरा मतलब इससे। परोक्ष रूपा जी की बुक में नहीं पढ़ा है, मतलब ओके, थैंक यू। दूसरे आचार्यों ने किया होगा, मुझे आइडिया नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या किया, परा और अपरा। कृष्णा भी ने भी यही किया ना, परा और अपरा। जो कृष्ण बोले उसको पकड़ लीजिए ना, बाकी को क्या करना, परोक्ष अपरोक्ष। भगवत गीता में नहीं है ये। आपने और भी एक दो नाम बोले थे, आज मुझे याद नहीं हो रही। बहिरंगा और अंतरंगा। हाँ, बहिरंगा। तो बहिरंगा और अंतरंगा का ही मेरे दिमाग में आया था कि बस बिल्कुल सही है, बहिरंगा अंतरंगा। बहिरंगा का अर्थ ऑब्वियसली, अच्छा आपने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष नहीं बोलते हैं बहिरंगा और उसको। तो बहिरंगा एक्सटर्नल एनर्जी, मतलब जो उस संसार में नहीं, इस संसार, भौतिक जगत को एक्सटर्नल बोलते हैं। या तो ठीक है, कुछ चीजें तो दिखलाई दे ही देती है आंख से, लेकिन हवा किधर दिखलाई देती है ना। ईथर किधर, माइंड किधर, मन दिखाई देता है किसी का, बुद्धि दिखाई देता है नहीं, सब एनर्जी है भगवान की। ये सारी बहिरंगा शक्ति है। बहिरंगा कहने का अर्थ है जो भगवान के जो पर्सनल लोक है, गोलोक वैकुंठ, उसके बाहर जो शक्ति भगवान के लोक से बाहर एक्ट करती है, बहिरंगा एक्सटर्नल। नाउ आई अंडरस्टैंड। या बहिरंगा मन जो हमारे मस्तिष्क में भी है, जो हमें दिखाई नहीं देती, हवा है, सुगंध है। मतलब बहिरंगा मतलब 24 एलिमेंट बतलाए थे ना, उसी के तत्व होते और 3 गुण। बहिरंगा मतलब जो भौतिक संसार में काम करता है उसको बहिरंगा बोलते हैं। दुर्गा देवी यहीं पे काम करती हैं। दुर्गा देवी उधर नहीं जाती हैं, मतलब उधर तो वैष्णवी के रूप में है, उधर तो दूसरा, उधर तो भक्त के रूप में। यहाँ भी भक्त हैं बट वहां फंक्शन अलग हो जाता है। यहाँ ड्यूटी पे है, वहां पर्सनल ड्यूटी चलता है, यहाँ पर्सनल नहीं है, यहाँ इनडायरेक्ट सेवा है भगवान की। यहाँ पर देवता लोग या जो लोग सेवा में है वो सब इनडायरेक्ट सेवा में है। गोलोक वृंदावन में डायरेक्ट सेवा होता है, पर्सनल सेवा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। और का कोई प्रश्न? ओके, तो चैंटिंग भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री निताई गौरंग की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। और प्रेम नंदे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।